राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रगति ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम कक्षा 9th के पहले चैप्टर संख्या पद्धति को पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में आपको संख्या पढ़ने पड़ते हैं, वास्तविक संख्या, उसमें परिमेय और परिमेय संख्या के बारे में अधिकतर पढ़ना पड़ता है। तो सबसे पहले आता है सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या मतलब कि सभी संख्या का एक तरह समूह होता है। सम्मिश्र संख्या में आपका आ जाएगा वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या मतलब कि कोई चीज़ हम सोच सकते हैं लेकिन हम लिख नहीं सकते, दर्शा नहीं सकते। जैसे इसका माइनस में आता है रूट अंडर माइनस का 1 हो जाता है, रूट अंडर माइनस का 2 हो जाता है। तो इसमें माइनस मतलब कि ये हम सोच सकते हैं लेकिन हम लिखते नहीं हैं। तो काल्पनिक उतना अपना चलता नहीं, तो ये लिखते नहीं है। उसके बाद होता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या एक ऐसी संख्या होता है जिसको हम रेखा पर दर्शा सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 ऐसे करके अनंत तक दर्शा सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद वास्तविक संख्या को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या को हम पी वाई क्यू के रूप में लिखते हैं। परिमेय संख्या है, इसको हम पी वाई क्यू के रूप में लिखते हैं। पी वाई क्यू के रूप में कहने का मतलब है, जैसे 1 हो गया, ये परिमेय संख्या, आप इसको 1/1 के रूप में लिख सकते हैं। 2 भी है तो 2 का भी 1/2 लिख सकते हैं। 3 है तो इसका भी 3 1/2 लिख सकते हैं। इसी तरह और अपरिमेय संख्या जो है, अपरिमेय संख्या को हम पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। पी वाई सिर्फ 0 नहीं रहना चाहिए, तो पी वाई क्यू के रूप में हम इसको नहीं लिख सकते। पी वाई क्यू के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। इसका कहने का मतलब है, जैसे पाई होता है, पाई हो गया, इसको हम पाई/1 नहीं लिख सकते, हो गया। लेकिन पाई का मान होता है कितना, 22/7, आपको पता होगा। ये परिमेय संख्या है लेकिन पाई नहीं होता है परिमेय संख्या। अब जैसे रूट अंडर 2 हो गया, ये भी अपरिमेय संख्या। क्यों अपरिमेय संख्या? क्योंकि आप रूट अंडर 2 को रूट अंडर 2/1 नहीं लिख सकते, इसीलिए यानी कि ये पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता। और जो पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता वो परिमेय संख्या होता है, इसीलिए ये अपरिमेय संख्या हो गया। तो इसका उदाहरण होता है रूट अंडर 2, रूट अंडर 3, पाई, और उसके बाद 2.1 2 3 4 ऐसे डॉट अनंत तक चलते रहता है। ये हो गया। उसके बाद अब जैसे रूट में है तो क्या सभी रूट में होने वाला सब परिमेय संख्या तो नहीं हो सकता, वो परिमेय संख्या तो नहीं हो सकता। जैसे आप देखिए रूट अंडर 4 है, क्या ये भी परिमेय संख्या है? तो नहीं, ये वो परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है ये वो परिमेय संख्या? क्योंकि आप 4 का जब रूट से बाहर निकालेंगे तो इसका रूट 2 निकलेगा, और जब 2 निकल गया तो इसको आप बटे में 1 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, पी वाई क्यू के रूप में आ गया। तो पी वाई क्यू के रूप में आ गया तो ये क्या हो गया, परिमेय संख्या। समझ गया, परिमेय संख्या और परिमेय संख्या। उसके बाद वो परिमेय संख्या समझ गए, तो वो परिमेय संख्या का हम इतना ही रखते हैं, उसके बाद आगे नहीं पढ़ते हैं, बाद में पढ़ेंगे। तो उसके बाद आता है क्या, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया आपके समझने के लिए, एक पूर्णांक संख्या में, एक भिन्न संख्या में। भिन्न संख्या में आपको आ जाएगा पी वाई क्यू के रूप में, जैसे 2/3 हो गया, 4/5 हो गया। ये भिन्न संख्या, वो आपको पता होगा अंश बटे हर होता है, वो भिन्न संख्या कहलाता है। उसके बाद अब ये क्या है, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में आपको पहले तो ऋणात्मक आएगा, रेखा आप खींचेंगे ऋणात्मक आएगा, उसके बाद पूर्ण आएगा। जैसे ये रेखा हो गया माइनस का रुकिए लिखते हैं, माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ 3 2 माइनस का 1, ये 0 हो गया, इधर प्लस में 1 प्लस में 2, ऐसे इसी तरह चलता है, इधर अनंत तक रहता है, इधर अनंत तक चलता है, के बाद इधर भी अनंत तक चलता है। तो ये हुआ, इधर इतना जितना पार्ट उधर हो गया माइनस वाला, वो सब ऋणात्मक संख्या में जाएगा। वो के बाद पूर्ण संख्या में ये 0 से लेकर इधर जितना भी संख्या आएगा वो पूर्ण संख्या में जाएगा। अब 0 से लेके ये सब इधर पूर्ण संख्या में गया, तो ये 0 जो है उसको शून्य निकाल दीजिए। तो उसके बाद इधर कितना बचा, 1 से बचा, तो इधर जितना भी बच रहा है वो प्राकृतिक संख्या में चल गया। इसका परिभाषा होता है कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो जैसे गिनती कभी 0 से नहीं गिनते हैं, जब भी गिनते हैं 1 2 3 करके गिनते हैं। उसके बाद शून्य संख्या ये हो गया, ऋणात्मक संख्या ये ऋणात्मक वाला हो गया, प्राकृतिक संख्या ये हो गया 1 2 3 वाला। अब प्राकृतिक संख्या है तो उसको भी हमने आपके समझ के लिए 4 भागों में डिवाइड किया है। एक हो गया 1। अब 1 जो है, ना ही तो ये भाज्य है, ना ही तो ये अभाज्य है, ना तो ये अभाज्य है, ना तो ये सम है, ना तो ये विषम है।
नहीं, विषम सम तो नहीं है, विषम विषम हो सकता है लगभग, खैर छोड़िए, उतना तो इसमें थी नहीं है। ये हो गया। उसके बाद एक को निकाल दिया, उसके बाद बचता है अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वैसी संख्या का कॉम्बिनेशन है जिसमें कि एक हो गया और उसके स्वयं से कटे, एक या स्वयं से कटे और दूसरा से नहीं कटे। जैसे एक हो गया, क्या कहते हैं, इसका अभाज्य संख्या कम से कम 2 गो गुणनखंड होना चाहिए, कम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 होना चाहिए, कम से कम भी 2 होना चाहिए। जैसे 2 हो गया, आप 2 को अभाज्य संख्या इसलिए कहेंगे, इसका गुणनखंड कीजिएगा तो 1 आएगा, 2 भी आएगा, वो हो गया। उसके बाद 1 से भी चला जाएगा, ये 2 से भी चला जाएगा। आप 3 भी लीजिए, इसका भी 1 आएगा और 3 भी आएगा, गुणनखंड यानी कि 1 है 3 है, ये हो गया। उसके बाद 4 लीजिएगा तो उसका तो ज़्यादा आ जाता है, जैसे 4 लीजिए तो इसका 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 2 भी, 4 भी आएगा। इसका 2 गो से ज़्यादा हो गया तो ये अभाज्य संख्या नहीं हो सकता। अभाज्य संख्या होने के लिए कम से कम 2 ही खंड होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा भी 2 ही खंड, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे 5 हो गया तो 5 के 1 गुना 5, बस इतना ही, 2 ही है, इसका मतलब ये अभाज्य संख्या है। अब भाज्य संख्या के लिए आप 2 भी नहीं ले सकते, क्योंकि 2 का बस 2 ही गुणनखंड है। 4 लीजिए, 4 का देखिए कितना आ गया, 1 2 4, इसका 2 से अधिक आ गया तो ये क्या हुआ, भाज्य संख्या। इसी तरीका 6 हो गया, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 6, 2 से अधिक आया, इसका मतलब है भाज्य संख्या है। सो अभाज्य संख्या का मतलब ये होता है, अभाज्य संख्या का मतलब कि उसके 2 को अभाज्य संख्या रहेगा। जैसे क्या होगा कि 2 हो गया और ये 3 हो गया, दोनों अभाज्य संख्या है। उसके बाद 7 हो गया, उसके बाद 9 हो गया, दोनों अभाज्य संख्या। अब इसको 9 नहीं होगा, यहाँ पे दोनों अभाज्य संख्या हो गया, ये हो गया। उसके बाद अब आता है सम और विषम। सम समझते हैं जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लगे, और विषम जिसमें 2 से भाग न लगे, समझ गए। तो अब हम कक्षा 9 के चैप्टर 1 से 1 का जितना भी प्रश्न है, जैसे प्रश्न वाली 1 से लेकर प्रश्न वाली 1.6 तक जितने भी सवाल हैं, ये 10 सवाल है, ये 10 सवाल बताएंगे। आप अच्छे से समझ जाइएगा तो आप 1.1 से लेकर 1.6 तक आसानी से बना पाएंगे। और जो भी आपसे नहीं बनेगा आप कमेंट कर दीजिएगा, हम उसे अच्छे से बता देंगे। और लेकिन इतना बताएंगे तो आप बढ़िया से सिर्फ देखना, बाद में बनाना बन जाएगा सब आपसे। तो सबसे पहला प्रश्न वाली 1 को बनाना है, तो यहाँ से लिख दीजिए प्रश्न नंबर 1 लिख दीजिए। उसके बाद क्या लिखा गया प्रश्न नंबर 1 में, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या। तो लिख दीजिए 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या। 6 परिमेय संख्या बोला है, तो इसको बनाएंगे कैसे, बहुत आसान से बनाइए। यहाँ पे 6 बोला गया है ना, 6, तो क्या करिए 6 में 1 जोड़ दीजिए, 6 में 1 जोड़िएगा तो कितना होगा, 7, 7 हो गया। उसके बाद अब ये 3 जो है 3 लिखिए, यहाँ 16 भी लिख दीजिए, 3 लिख दीजिए। उसके बाद ये जो 7 जो आया है, आप 7/7 दे दीजिए, कोई असर नहीं इस पर पड़ेगा, लेकिन हमको निकालना है परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या इसी से निकल जाएगा। उसके बाद 4 है तो 4 लिखिए, उसके ऊपर नीचे भी 7 से गुना कीजिए, 7 गुना 7 जो यहाँ पर निकाले, इसको करिएगा 7 तिया, नीचे हम कुछ नहीं होगा, 7 तिया 21, और नीचे हम 7 एकम 7, इतना हो जाएगा। उसके बाद 4 7 कितना हो गया, 28 हो गया। उसके बाद 7 एकम 7, ये हो गया। तो अब इसके ये हो गया। उसके बाद 6 परिमेय संख्या बोला है निकालने के लिए, तो 6 परिमेय संख्या निकालिए। 21 के बाद कितना होगा, 22/7 एक संख्या, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, कितना हो, 1 2 3 4 5, 27/7, 5 परिमेय संख्या हो गया। समझ गए कि जैसे भी किसी भी संख्या के बीच में यदि पूछेगा परिमेय संख्या, तो क्या करेंगे, यदि जितने भी परिमेय संख्या पूछेगा उसमें 1 प्लस करना है। जैसे 6 पूछा तो 1 प्लस कीजिए, 7 हो गया। उसके बाद जोड़ के जितना आएगा, यहाँ 7 आया, मान के चलिए कुछ भी आता तो उससे गुना करते, 7 आया तो 7 से गुना किए ऊपर नीचे, कितना आया, और इन दोनों के बीच में
यहाँ से स्टार्ट किए तो इतना लिख दिया 5 गो, अति 6 गो बोला गया था तो 6 गो लिख दिया। उसके बाद प्रश्न संख्या 2 भी इसी पैटर्न है, वो भी बता देते हैं ताकि आपको और आसानी हो। प्रश्न नंबर 2 में क्या कहा गया है, हाफ और 1 के बीच 5 परिमेय संख्या। एक हाफ और 1 के बीच में 5 परिमेय संख्या कैसे निकालिएगा, तो सॉल्व करिए, बहुत आसानी से होगा। 5 बोला है तो 5 में 1 जोड़िएगा, कितना होगा 6 हो जाएगा। अब ये हाफ है तो पहले लिखिए, उसके बाद 1 है तो लिखिए, गुणों कीजिए 6/6, इसमें भी गुणों कीजिए 6/6 करिएगा तो पहले 6 एकम 6, 6 दूना 12, ये हो गया। उसके बाद 6 एकम 6, 6 एकम 6, इतना हो गया। उसके बाद लिखिए परिमेय संख्या कितना बोला है लिखने के लिए, 5 बोला है तो लिखिए 6/12 है तो कितना लिखिएगा 7/12, 8/12, 13/12, 14/12, 4 हो गया, 15/12 हो गया। उसके बाद रुकिए ये तो ज़्यादा लिख दिए, 7/12, 8/12, 9/12, 10/12, 11/12, 1 2 3 4 5 हो गया। उसके बाद जो कटता है उसको काट दीजिए, जो नहीं कटता है रहने दीजिए ताकि शुद्ध हो। भिन्न वही शुद्ध होता है जो कटता है, और जिसको इसमें जैसे कट रहा है लेकिन ऐसे लिखते हैं तो शुद्ध नहीं कहलाता है, समझे। तो इसको शुद्ध कीजिए, ये नहीं कटता है तो लिखिए 12/7, ये कट रहा है 3 दाम ये जाएगा, उसके 2 दाम जाएगा या 3 दाम ये जाएगा, चल कौन सा, तो 2/3 हो जाएगा। ये कटेगा 3 3 9, 3 चौक 12, 3/4 हो गया। उसके बाद ये भी कटेगा 5 दाम में, ये 6 दाम में, 5/6 हो गया, ये 11/12 हो गया। यही आपका करेक्ट आंसर हो गया, समझ गया। उसके बाद ये दोनों प्रश्न समझ गया। आप प्रश्न संख्या 3 को देखिए, प्रश्न नंबर 3 में क्या कहा गया है, 0.3 को p/q के रूप में लिखे। p/q के रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, जैसे 0.3 है तो उसको क्या करेंगे, दशमलव है, ये दशमलव को 3 पहले जितना है, दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 अंक लिखिए। सॉल्व शॉर्ट में बनाना है, कैसे बनाएंगे, जैसे 0.3 पर रेकरिंग है तो लिखिए जितने पर रेकरिंग है, दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1/9 दीजिए। रेकरिंग कितने पे है, 3 पे है तो 3 यहाँ पर दे दीजिए। यही आपका आंसर हो गया। इसको काटिए, कटता है कितना जम जाएगा, 1 दाम में 3 दाम, 1/3 इसका आंसर आएगा। वो हो गया प्रश्न संख्या 2। चलिए, हालांकि इसका थोड़ा विस्तार बनता है लेकिन शॉर्ट में बता दिए। ऑब्जेक्टिव ज़्यादा इससे आता है क्लास 9 में, इसलिए ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में ठीक होगा। विस्तार से भी बता देंगे, पहले शॉर्ट में समझ जाइए। 4 में क्या है, 0.3434, ऐसे जा रहा है अनंत तक। तो पहले इसको रोकिए, इसको भी p/q के रूप में बोला जा रहा है लिखने के लिए, पहले इसको रोकिए। तो 0. ये 3 4 जा रहा है तो 3 4 रेकरिंग दीजिए, दे दिए। उसके बाद इसको p/q के रूप में लिखेंगे कैसे, तो p/q के रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले ये 2 अंक है, दोनों पर रेकरिंग है तो 2 को 9 दीजिए। उसके बाद 34 दीजिए। ये कटता है काट दीजिए, अपने हिसाब से काट लीजिएगा, कटता भी है काट लीजिए। उसके बाद प्रश्न संख्या 5 में क्या बताया जा रहा है, 12.56666 अनंत तक जा रहा है। तो इसको क्या करिएगा, पहले तो रोकिए, ये अनंत तक जा रहा है, उसको पहले ये जो दिया जा रहा है ना, ये रोकने के लिए दिया जा रहा है। जैसे 0.3 पर रेकरिंग है, यदि रेकरिंग हटा दिया जाएगा तो 0.3333 अनंत तक चलते रह जाएगा, इसीलिए उसको उस पर बार दिया जाता है ताकि वो संख्या रुके। अब इसमें देखिए 12.66 जा रहा है, 12.566 जा रहा है, तो इसमें 6 को रोकना पड़ेगा, तो सिर्फ 6 पर बार देना पड़ेगा ताकि 6 रुक जाए, क्योंकि 5 नहीं जा रहा है। तो अब इसको कैसे करेंगे, पहली बात तो दशमलव के बाद 2 का अंक है तो 2 अंक पुराना पड़ेगा बट्टे में,
तो 9 दिए, एक रेकरिंग है तो 1 और 9 दिए। उसके बाद हमको तो 2 पुराना है, दशमलव के बाद है, तो इसके लिए 0 देंगे, दे दिए। उसके बाद ये जितना लिखा है उसको लिखिए, 1 2 5 6 लिख दिए। उसके बाद आप क्या करना है, लिखने के बाद ये तीनों पे बार नहीं दिया गया है, तो ये तीनों को माइनस कीजिए। माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1 5 में से 2 गया 3, 2 में से गया 1, 1/90। यही आपका आंसर हुआ। इसमें 3 से भी भाग लग रहा है। विभाजता का नियम बताएंगे तो आपको समझ में आएगा, अगली क्लास में विभाजता का भी नियम बता देंगे। इसमें 2 से 3 से भाग लग रहा है, समझ गए। उसके बाद प्रश्न संख्या 5 तक बन गया। प्रश्न संख्या यहाँ पर बनाते हैं अब 6 का। प्रश्न संख्या 6 में क्या कहा जा रहा है, प्रश्न संख्या 6 में भी वही है, 5.86। इसको भी पी वाक्यों के रूप में लिखना है। इसको यही एक ही लाइन में लेके जाते हैं। इधर समझा ही दिए, क्या लिखिएगा, 5.86 है, ये रेकरिंग है, ये 800 पे दोनों है। तो क्या करिएगा, पहले सॉल्व, उसके बाद पहले तो बट्टे दीजिए। यहाँ कितना है, 2 अंक है दशमलव के बाद, और दोनों पर रेकरिंग है तो 2 को 9 दे दीजिए, पूर गया। उसके बाद कितना है, 5 8 6। अब इसको घटाना है, जिस पे बार नहीं दिया गया, वही 5 पे बार नहीं दिया गया है तो 5 घटा दीजिए, कितना होगा, 5 5 8 1 बट्टे में 9, इतना हो जाएगा। इसमें 9 से भागने लगता है, यही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अब क्या आता है, ये 7 नंबर में, प्रश्न संख्या नंबर 7 में क्या है, हर परिमेयकरण करना है। 1/1 - 2 हर परिमेयकरण करना है। कैसे करिएगा, 1/1 - हर परिमेयकरण करने में एक चीज़ शर्त होता है, जैसे ये नीचों में रूट अंदर नहीं रहना चाहिए, नीचों वाले संख्या में रूट अंदर नहीं रहना चाहिए। तो जैसे ये माइनस में है तो इसको प्लस में ऐसे ही गुणों करना है, लेकिन इधर गुणों करना है, ऊपर नीचे ऐसे ही गुणों करना है, लेकिन यहाँ माइनस है तो प्लस से गुणों करना पड़ेगा। ऊपर नीचे कर दिए, तो ये 1 में इससे गुणों करिएगा तो वही आएगा, 1 प्लस में। इतना तो गुणा करने जानते होंगे, यदि नहीं जानते होंगे तो ये भी बताएगा, ताकि इसको भी हम 0 से बताएं। उसके बाद ये हो गया a, ये हो गया b माइनस का, ये हो गया a प्लस b। तो a माइनस b ये प्लस b, इसका फार्मूला होता है a² माइनस का b²। तो 1 का स्क्वायर कीजिए, माइनस 2 है तो 2 का स्क्वायर कीजिए, तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस का प्लस का 2 बट्टे में 1 का माइनस 2 अथी, ये रूट में कितना आ जाएगा, रूट अंदर ये 2 से ये रूट अंदर 2 कट जाएगा तो बचेगा 2, तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस का रूट अंदर 2 बट्टे में माइनस का 1, यही हो जाएगा आंसर। और भी ये बनेगा, लेकिन इतना भी चलता है। माइनस भी है तो माइनस माइनस गुणा करना पड़ेगा, ताकि ऊपर में चेंज हो जाए, फिर भी इतना चलता है। उसके बाद ये हो गया, और इतना हम बना देते हैं एक ठो और हिसाब, ये वाला फार्मूला लिख देते हैं, आप बना लीजिएगा 9 10 का। जैसे a/n है, अब गुना a/m है, तो इसका क्या करिएगा, a गुना n गुना m, ऐसे करिएगा, बन जाएगा। इसको क्या है, 2 कॉमन ले लीजिएगा, प्लस में इन दोनों का गुना कर दीजिएगा, पावर को जो आंसर आएगा वही होगा। उसके बाद ये है ये पावर m भागा ये को पावर m है, तो इसको क्या करिएगा, ये इसको जोड़िएगा तब होगा, हो गया। उसके बाद n माइनस m कर दीजिएगा, ये वाला आपको भागा वाला बन जाएगा। ऐसा उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और ये जितना भी बताएं, यदि इतना समझ गए हैं तो चैप्टर 9 के पहला में जितना भी है, क्लास 9 के पहला चैप्टर में जितने भी सवाल है, आप सब उसे आसानी से बना पाएंगे। यदि नहीं कुछ बनता है तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, उसका सल्यूशन हम अच्छे से बना कर अपलोड कर देंगे, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। यदि फिर भी कोई कमी रहता है तो आप ज़रूर बोलिएगा, ताकि हम बेहतर से बेहतर आपको बताने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।